नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना 3 महीने के लिए बढ़ाई। सरकार ने बुधवार को गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 3 माह यानी दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी है। इस पर 44,700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। माना जा रहा है कि महंगाई से गरीबों को कुछ राहत देने के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। कमलनाथ ने लिखा, शिवराज को पत्र, बेरोजगार युवाओं के लिए की ये मांग। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में इंदौर में चल रहे मध्य प्रदेश भर्ती सत्याग्रह का उल्लेख किया गया है और मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि युवाओं के प्रति सरकार असंवेदनशील रवैया छोड़कर प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के हित में शीघ्र निर्णय ले। एमपी हाई कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई को सौंपी। एमपी हाई कोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई को सौंप दी है। आज मामले की सुनवाई के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सचिव और एमपी के डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन कोर्ट में उपस्थित हुए। मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। उससे पहले सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। कांग्रेस ने दी सिंधिया के महल पर धरने की चेतावनी। भड़के ऊर्जा मंत्री ने कही ये बड़ी बात। ग्वालियर के विकास को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने आ गए हैं। भाजपा जहां करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के माध्यम से विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ग्वालियर में केवल सिंधिया के महल के आसपास ही होता है या फिर उनके चेले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा में, जिसे अब शहर की जनता सहन नहीं करेगी। कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि यदि बुनियादी समस्याएं दूर नहीं हुई तो केंद्रीय मंत्री सिंधिया के महल पर धरना दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री के जिले में किसान बिजली समस्या से बेहाल, बंगले का घेराव कर दी ये बड़ी चेतावनी। दिया तले अंधेरे वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ऐसा ही कुछ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के जिले ग्वालियर में किसानों के साथ हो रहा है। हम ये कोई आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि ये उन किसानों की आवाज़ है जो लंबे समय से बिजली समस्या से जूझ रहे हैं। आज उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव कर अपना आक्रोश जताया। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि वे अंधेरे में सोएंगे तो मंत्री जी को भी आराम से नहीं रहने देंगे। एमपी में बनेगा देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग और मिडवाइफरी। हजारों कर्मचारियों छात्रों को मिलेगा लाभ। 25 करोड़ की लागत से होगा तैयार। विकास कार्यों की तेज गति से मध्य प्रदेश ने कई मुकाम हासिल किए हैं। इसी बीच अब सरकारी अस्पतालों में निजी चिकित्सा संस्थानों सहित नर्सिंग स्टाफ के दक्ष कौशल के लिए देश का पहला एजुकेशन सेंटर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। 25 करोड़ की लागत से भोपाल में इस सेंटर का निर्माण किया जाना है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पीएफआई देश के लिए खतरा, इसलिए लगाया प्रतिबंध। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पीएफआई संगठन देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया था, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी था। पीएफआई पर तो प्रदेश में नकेल कस दी गई है। उनके सहयोगी स्लीपर सेल भी हमारे निशाने पर हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। शिक्षकों के कई रिक्त पदों पर होगी भर्ती। डीपीआई ने जारी किया आदेश। 7 अक्टूबर से शुरू होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शासकीय स्कूल में अकादमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेलकूद शिक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के तहत कई पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती होनी है। हालांकि इसके पहले तारीख 21 सितंबर घोषित की गई थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब 7 अक्टूबर से शुरू होगी। कुछ दिनों में बदल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट का नियम, ग्राहकों को होगा फायदा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरबीआई अक्सर नए बदलाव करता रहता है। 1 अक्टूबर से बैंकिंग से जुड़े कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए आरबीआई ने निर्देश भी जारी कर दिया है। सितंबर खत्म होते ही कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम लागू हो जाएगा। आरबीआई के मुताबिक इस नियम के तहत ग्राहकों की सुरक्षा और सुविधाएं और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी।
जल्द बंद हो सकता है देश के 26 करोड़ यूजर्स का मोबाइल नेटवर्क, ये है वजह। आजकल मोबाइल से ही लोगों का जीवन चलता है। मोबाइल के बिना कोई भी काम होना लगभग असंभव हो गया है। इसी बीच देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। देश की सबसे बड़ी मोबाइल सब्सक्राइबर कंपनी कही जाने वाली वोडाफोन आइडिया पर संकट आ गया है। कंपनी पर कुछ टावर कंपनियों का 10,000 करोड़ का कर्ज बाकी है। अगर यह कर्ज जल्द से जल्द नहीं चुकाया गया तो वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क बंद हो सकता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बाद मध्य प्रदेश में भी विशेष सतर्कता के निर्देश। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बाद अब प्रदेश में पुलिस बल को विशेष सतर्कता रखने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय ने इंदौर और भोपाल में पुलिस आयुक्त और अन्य जिलों में पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन जिलों में ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है जहां पीएफआई की सक्रियता ज्यादा थी। इनमें इंदौर, उज्जैन, खंडवा, मंदसौर, श्योपुर, नीमच और भोपाल शामिल हैं। उपचार आरंभ करने के पहले नर्सिंग कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद नर्सिंग कर्मचारियों को मरीजों के इलाज के तरीके और तकनीक के बारे में बताया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा कर चुके नर्सिंग विद्यार्थियों को ही सरकारी नौकरी में जाने का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीयन नवीनीकरण भी इसी आधार पर होगा कि संबंधित नर्स ने दक्षता संवर्धन पाठ्यक्रम किया है या नहीं। निजी अस्पतालों में काम करने वाले नर्सिंग कर्मचारियों के लिए भी तय अवधि का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर पंजीयन नवीनीकरण नहीं हो पाएगा। परोक्ष तौर पर इसका फायदा मरीजों को ही मिलेगा। अध्यक्ष की दौड़ में दिग्विजय का नाम आते ही मध्य प्रदेश में बढ़ी राजनीतिक हलचल। कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम आते ही मध्य प्रदेश में हलचल बढ़ गई है। उनके समर्थक उत्साहित हैं। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जितने भी नाम चल रहे हैं उन सभी को ऊर्जा और बल देने वाला हाथ राहुल गांधी का है। आला कमान को उन्हें ही पार्टी की कमान सौंपने का निर्णय करना चाहिए। चीतों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने एसटीएसएफ को मैदान में उतारा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स को मैदान में उतार दिया है। इसके कर्मचारी शिवपुरी में अस्थायी कैंप करेंगे। फोर्स को स्थानीय स्तर पर भी कर्मचारी दिए जा रहे हैं जो पार्क से सटे क्षेत्र में खुफिया तंत्र विकसित करेंगे और चीतों की सुरक्षा को देखते हुए शिकार की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। 10 राज्यों में 5 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट। 1 अक्टूबर से 3 मौसम प्रणाली होगी सक्रिय। डिप्रेशन का दिखेगा असर। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। दरअसल मानसून की विदाई महीने के पहले सप्ताह में देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही पूर्व मानसून का असर उत्तर पूर्व में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने मानसून सामान्य रहने की उम्मीद जताई है, जिसके कारण से उत्तर पूर्व के कई राज्यों में बारिश की कमी देखी गई। अब मौसम विभाग की माने तो केरल समेत कई राज्यों में आज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।